हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इसका टॉपिक होने वाला है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। और ये इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में दोस्तों हम पॉइंट वाला कोई भी बाइनरी नंबर मतलब जिसमें फ्रैक्शन हो, जैसे कि 101.01 ऐसे करके कोई भी नंबर जिसमें फ्रैक्शन हो, ऐसे फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये पार्ट है 2। और पार्ट 1 में दोस्तों मैंने डेसिमल में कन्वर्शन बाइनरी से, जिसमें सिर्फ इंटीजर बाइनरी मतलब जैसे कि 101, इसमें कोई पॉइंट पार्ट नहीं है, वो दिखाया है। तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एग्जाम्पल के जरिए इस प्रोसेस को आपको समझाने की कोशिश किया है। तो पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है 101.10। ये दोस्तों बाइनरी में है और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर का जब हम कन्वर्शन करते हैं दूसरे किसी नंबर में, तो अगर उसमें पॉइंट होता है तो उसको दो तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है। एक होता है जो पॉइंट के आगे वाला हिस्सा और दूसरा होता है जो पॉइंट के पीछे वाला हिस्सा। पॉइंट के आगे वाले हिस्से को एक तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है और पॉइंट के पीछे वाला हिस्से को दूसरे तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए हम पहले आगे वाले हिस्से को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद पीछे वाले हिस्से को भी कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आगे वाला हिस्से पे जाते हैं। आगे वाले हिस्से पे क्या है? पॉइंट के आगे वाले हिस्से पे 101। और जैसे कि दोस्तों इसका पार्ट 1 में मैंने बताया था, इस नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो इसे हमें पढ़ना होगा उल्टी तरफ से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ से। तो राइट से लेफ्ट की तरफ से पहला जो नंबर आता है वो है 1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से। अब जिन लोगों को दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 टू द पावर 0 क्यों, वो जाके इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों 2 टू द पावर 0 है। और यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि इसमें पहला जो नंबर है, मतलब जो फर्स्ट फिगर होगा उसको 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस, और उसके बाद जो सेकेंड नंबर होगा 0 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1 से। क्यों दोस्तों? पहले को 0 से, उसके बाद नंबर को 1 से, और उसके बाद की नंबर को 2 से, उसके बाद की नंबर को 3 से, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो तीसरा जो नंबर है 1, यहाँ प्लस देने के बाद 1 इंटू, अब आएगा दोस्तों 2 टू द पावर 2। देखिए पावर कैसे चेंज हो रहा है, पहले वाले पे 0, उसके बाद वाले पे 1 और उसके बाद वाले पे 2। अगर इससे ज़्यादा नंबर होता तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 ऐसे करके होता। तो फिर चलिए इसका हम रिजल्ट निकालते हैं। 1 इंटू 2 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का 0 मतलब 2 टू द पावर 0 मतलब 1 होता है दोस्तों। प्लस 0 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू 2 टू द पावर 1 मतलब 1 2, आप यही लिखते हैं। उसके बाद 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मतलब दोस्तों क्या होता है? 2 2 का गुना मतलब 4। तो फिर यहाँ हम लिखते हैं 4। तो इक्वल टू 1 से 1 को गुना करने से 1, प्लस 0 से 2 को गुना करने पे 0, प्लस 1 से 4 को गुना करने पे 4। तो फिर इसका रिजल्ट निकल के आया 5। तो फिर दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? 101 ये जो बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से इसका वैल्यू आता है 5। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा जो पार्ट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट मतलब जो है डेसिमल
पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, ये पॉइंट का बाद वाला हिस्सा। तो चलिए पॉइंट के बाद वाले हिस्से को हम कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट के बाद वाले हिस्से में कितना है, 1 और 0। अब दोस्तों ये नंबर को हमें पढ़ना पड़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। पहले वाले को हमने पढ़ा पॉइंट के आगे वाले हिस्से को राइट को लेफ्ट की तरफ, और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना पड़ेगा। अब जो पहला नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों 1 इंटू, अब यहाँ पे 0 हुआ था पहले वाला, और यहाँ पे स्टार्ट होगा 2 टू द पावर -1 से। मतलब अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो नंबर है पॉइंट के एकदम सामने, उसको 2 टू द पावर 0 से, उसके आगे वाले को 1 से, उसके बाद वाले को 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई, और जो पॉइंट के बाद वाला उसको -1 2 टू द पावर -1, उसके बाद वाले को 2 टू द पावर -2, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसको किया है 2 टू द पावर -1, और जो दूसरे वाला नंबर है प्लस करके 0 इंटू 2 टू द पावर -2। तो चलिए इसका हम वैल्यू निकालते हैं। 2 टू द पावर -1 मतलब दोस्तों 1/2 टू द पावर 1। अब -1 का यही मतलब होता है दोस्तों कि 1 डिवाइडेड बाई वो चला आता है, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2 मतलब 1/2 टू द पावर 2। अब इक्वल टू ये हो गया 1 से गुना करने से 1/2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, प्लस 0 इंटू 1 मतलब, सॉरी दोस्तों 0 इंटू 1 मतलब हम ऊपर 0 लिख रहे हैं और 2 टू द पावर 2 लिख रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि मुझे दिखाना था कि 2 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना है। 2 टू द पावर 2 मतलब कितना है, 2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 4। नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से गुना करने से 0 ही आता है। तो ये पहली बार है इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जब आप करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसका वैल्यू हो गया 1/2 प्लस 0 मतलब हो गया 1/2। अब इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। तो फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, तो फिर 0.10 ये जो बाइनरी में है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से आता है 0.5, और इसका वैल्यू हो गया ये। अब दोस्तों यहाँ लिखने पे पॉइंट सामने देने ज़रूरी है, क्योंकि इसी का वैल्यू है, सिर्फ 10 का वैल्यू नहीं है। तो फिर अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो क्या है, इन दोनों रिजल्ट को हमें एक साथ मिलाना पड़ेगा। तो एक साथ मिलाने पे क्या आएगा, मतलब 101.10 ये जो बाइनरी में है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आएगा 5 पॉइंट, ये जो आया 5, और ये है डेसिमल में इसलिए इसका बेस 10। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो पहला एग्जाम्पल है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक थोड़ा बड़ा या बिग एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है दोस्तों 100.0101, और ये है बाइनरी में, और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा दोस्तों डेसिमल में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका 2 पार्ट है, एक है पॉइंट का आगे वाला हिस्सा मतलब 100, और एक है पॉइंट का बाद वाला हिस्सा मतलब 0101। तो चलिए पहले पॉइंट के आगे वाले हिस्से की हम वैल्यू डेसिमल में निकालते हैं। तो क्या है 100। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के आगे वाला हिस्सा है इसलिए हमें इसे लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना होगा। तो पहला जो नंबर है 0 मतलब ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, प्लस उसके बाद वाले 0
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1 से, और उसके आगे वाला जो 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2 से। तो फिर क्या होगा, अब दोस्तों देखिए मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ये 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू हमेशा आता है 0, तो फिर हम यहाँ लिख रहे हैं 0 प्लस, यहाँ पे देखिए फिर वही 0 से मल्टीप्लिकेशन मतलब 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, मैंने पहले ही दिखाया था दोस्तों 2 टू द पावर 2 मतलब 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 4। तो फिर अल्टीमेट जो रिजल्ट आया 0 प्लस 0 प्लस 4 मतलब 4। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि 100 ये जो बाइनरी में है इसका वैल्यू डेसिमल में निकल के आता है 4। अब दोस्तों हमें निकालना है दूसरी तरफ का वैल्यू, मतलब जो यहाँ पे है पॉइंट के बाद वाले हिस्से। अब पॉइंट का बाद वाला हिस्सा देखिए क्या है 0 1 0 1, और इसको हमें रीड करना होगा दोस्तों लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पहले वाला जो नंबर है 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -1 से, ये मैंने पहले ही इसके आगे वाले एग्जाम्पल में दिखा दिया था। प्लस उसके बाद वाला जो नंबर है 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -2 से, इसका बाद वाला जो 0 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -3 से, और उसका बाद वाला जो 1 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -4 से, और इन सब के बीच बीच में हमें प्लस रखना पड़ेगा। इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आता है, देखिए दोस्तों ये 0 से मल्टीप्लिकेशन है मतलब इसका वैल्यू आएगा 0, प्लस ये है 1 इंटू 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -2 मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों 1/2 टू द पावर 2, प्लस ये 0 से मल्टीप्लिकेशन है मतलब मैं उसका वैल्यू 0 लिख दे रहा हूँ, प्लस अब देखिए 1 सॉरी यहाँ पे इंटू होगा दोस्तों, 1 इंटू 2 टू द पावर -4 मतलब 1/2 टू द पावर 4। तो चलिए दोस्तों इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, तो 0 है इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, इस 0 को और इस 0 को। तो फिर 1 इंटू 1/2 टू द पावर 2 मतलब 4, प्लस 1 इंटू 1/2 टू द पावर 4 मतलब 2, 3 और 4 2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 16, तो फिर लिखेंगे 16 इक्वल टू ये क्या होगा 1/4 प्लस 1/16। तो अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.25, और उसके बाद इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, इसका वैल्यू आएगा 0.0625, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू आएगा दोस्तों 0.3125। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.0101 जो बाइनरी में है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से 0.3125 इसका वैल्यू निकल के आता है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ जोड़ देंगे और वही होगा हमारा आंसर। तो फिर हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आता है वो 100.0101 ये बाइनरी में है, और इसको कन्वर्ट करने से पहले वाला हिस्सा 4 पॉइंट, दूसरे वाला हिस्सा ये 3125, और ये होगा दोस्तों डेसिमल में। तो इसका आंसर निकल के आता है 4.3125। आशा करता हूँ दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो आखिरी एग्जाम्पल है वो हमने लिया है 110.1100। ये है बाइनरी में और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो पहले दोस्तों क्या करते हैं,
जो पॉइंट के आगे वाले हिस्से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद पॉइंट के बाद वाले हिस्से को हम कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट के आगे वाला जो हिस्सा है वो है 1 1 0। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉइंट के आगे वाले हिस्से को हमें कन्वर्ट करने वक्त राइट से लेफ्ट की तरफ देखना होता है। तो राइट में सबसे पहले है 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, प्लस उसके आगे है 1, तो फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1 से, प्लस उसके आगे है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2 से। देखिए दोस्तों पहले वाले को 0, उसके बाद वाले को 1 और उसके बाद वाले को 2। अगर आगे भी ऐसा कोई रहा नंबर तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन करके जाएंगे। तो इक्वल टू ये 0 से मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसका वैल्यू 0, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, तो फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 मतलब 1 2 मतलब सिर्फ 2, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 मतलब 2 2 मतलब 2 दूना 4। तो फिर इक्वल टू ये निकल के आता है 2 1 के 2 प्लस 4 1 का 4 मतलब 2 और 4 की एडिशन में आता है 6। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 1 0 जो बाइनरी में है उसको डेसिमल में लिखने पे उसका नंबर आएगा 6। अब हम निकालेंगे ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है उसका वैल्यू। तो पॉइंट के बाद वाले जो हिस्से है दोस्तों उसका वैल्यू है 1 1 0 0। अब इसको हम पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जो पहला वाला नंबर है मतलब 1 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -1 से, उसके बाद प्लस, और फिर दूसरे वाला जो नंबर 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -2 से, प्लस जो तीसरा नंबर है 0 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -3 से, और जो चौथा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -4 से। तो फिर चलिए इसका वैल्यू देखते हैं। तो फिर 1 इंटू 2 टू द पावर -1 मतलब 1/2, या फिर 1/2 टू द पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2 इसका वैल्यू होगा 1/2 टू द पावर 2, प्लस ये 0 का वैल्यू है इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, और ये भी 0 का वैल्यू है मतलब ये 0 है टोटल, तो फिर मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, तो ये होगा 1/2 टू द पावर 1 मतलब 2, प्लस 1/2 टू द पावर 2 मतलब 2 2 का गुण मतलब 2 दूना 4। तो फिर कितना होगा, ये अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5, प्लस 1/4 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25, तो अल्टीमेट निकल के आता है 0.75। तो फिर अगर हम कहें 0.1100 ये बाइनरी में है और इसको डेसिमल कन्वर्ट करने से इसका रिजल्ट आएगा 0.75 ये डेसिमल में। तो अब हमें आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम लिखेंगे 110.1100 ये है बाइनरी में, और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल है 6.75, और ये हो गया डेसिमल में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।